कुछ फ्रेंड का एक ग्रुप रात को बर्थडे पार्टी मनाने के लिए एक पब में जाता है, लेकिन वापस घर आते वक्त पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ जाती है। और अब ये लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागते हुए एक बहुत ही पुराने थिएटर के अंदर घुस जाते हैं। दरअसल उन लोगों ने पार्टी में बहुत ज्यादा नशा कर लिया था और ड्रग्स भी लिए थे, तो इसी के चलते कहीं पुलिस उन्हें ना पकड़े, इसलिए ये लोग पुलिस से भाग रहे होते हैं। अब भागते हुए ये लोग जिस थिएटर में आए हुए थे, उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये थिएटर हॉन्टेड है। अंदर जाने के बाद सभी लोगों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है। और दोस्तों, जो कोई भी एक बार इस थिएटर के अंदर जाता है वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। तो इसी के चलते उन सभी लोगों की एक एक करके मौत होने लगती है। अब ये सब कुछ कौन और क्यों कर रहा है? क्या इनमें से किसी की जान बच पाएगी या नहीं, यही देखेंगे हम आज की खतरनाक हॉरर कहानी में, जिसका नाम है नेवर एस्केप। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है देवा राजा जी ने। तो दोस्तों, अगर आपको साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो कि बहुत ही पुराने थिएटर में शूट करने के लिए आया होता है। दरअसल वो अपने चैनल पर इसी तरह की हॉरर जगह और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताते रहता है। उसके साथ यहाँ पर उसका दोस्त जो कि कैमरामैन होता है वो भी आया होता है। वो उसे कहता है कि तुम ये कहाँ पर आए हो? मुझे तो ये थिएटर बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, चलो यहाँ से। और इस थिएटर के बारे में मैंने बहुत ही हॉरर घटनाओं के बारे में सुना है। लेकिन उसका दोस्त रंजित उसे कहता है कि अरे यार चलो अंदर जाकर देखते हैं, अगर ऐसे कुछ नए वीडियोस बनाएंगे तभी तो व्यूज आएंगे। इस तरह से वो दोनों ही थिएटर के अंदर चले जाते हैं। और अब कैमरा की तरफ देखते हुए रंजित अपने ऑडियंस से इस थिएटर के बारे में बताने लगता है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये थिएटर हॉन्टेड है। इस थिएटर में जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता, इसलिए हम भी फटाफट से यहाँ पर शूट करके निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक वहाँ की लाइट चल जाती है। रंजित अपने फोन का टॉर्च ऑन करके आसपास देखने लगता है तो शॉकिंगली उसका दोस्त जो कैमरा से शूट कर रहा था वो वहाँ पर नहीं था। वो अचानक ही कहीं गायब हो चुका था और बस उसकी टोपी वहाँ पर गिर चुकी थी। ये देखकर रंजित अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, उसे आवाज देने लगता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी अचानक रंजित के ऊपर कोई हमला करता है। उसका कैमरा नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि कोई उसे घसीटते हुए ले जा रहा है। और ये घटना होती है दोपहर के 3:30 बजे। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके अगले सीन में हम रात में कुछ दोस्तों को देखते हैं। ये लोग यहाँ पर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो तभी यहाँ पर सारा अपने फ्रेंड मित्रा को कॉल करती है। मित्रा उसे कहती है कि मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मेरे घर वाले मुझे आने नहीं दे रहे। तो सारा यहाँ पर ठीक ऐसा कहती है। लेकिन ये खबर सुनने के बाद हरीश थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि वो मित्रा को लाइक करता है और वह नहीं आ रही ये देखकर वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। लेकिन अब इतने में ही हम वहाँ पर मित्रा को देखते हैं, मतलब कि वो अपने दोस्तों से मजाक कर रही थी, झूठ बोल रही थी कि मैं नहीं आ रही। तो हरीश उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके आने के बाद वो दोनों कुछ अकेले में बातचीत करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर टेबल पर बैठे हुए रैक्स और विजय एक दूसरे से कहते हैं कि क्या आज हरीश से हो पाएगा? रैक्स कहता है कि मुझे नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा डरपोक है, वो अपने दिल की बात नहीं बता पाएगा, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर बाद बातचीत करने पर मित्र और हरीश वापस यहाँ पर आ जाते हैं और उनके बीच क्या बातचीत हुई थी ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर विजय की बर्थडे पार्टी होती है। तो ये लोग पब के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर केक कटिंग होने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए डांस वगैरह करने लगते हैं और साथ ही साथ ड्रिंक करते हुए बहुत ज्यादा नशा भी करने लगते हैं। इनमें से कुछ दोस्तों ने तो ड्रग्स भी ले लिया था। इस तरह से ये लोग आज रात अपने तरीके से फुल एंजॉय करते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रात के 10:30 बजे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये दोस्त अचानक कहीं भाग रहे हैं। रात होने की वजह से उस एरिया की सभी दुकानें बंद थी और लोग भी घर के अंदर सो गए थे। ये लोग यहाँ पर चुपचाप भागते हुए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम हरीश और मित्रा को देखते हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा दौड़ने की वजह से थक चुके थे। मित्रा उसे कहती है कि अब मुझसे और थोड़ा भी नहीं चला जाएगा। तभी यहाँ पर हरीश को रैक्स का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर हो? हरीश बताता है कि हम लोग पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। इतने में ही वहाँ पर सारा भी छुपते छुपाते आ जाती है। हरीश फोन पर बताता है कि हम सभी लोग कार से घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चेक पोस्ट मिला, पुलिस हमें चेक करने वाली थी। तो डेविड भी हमारे साथ था और उसके जेब में कुछ था, इसलिए वो पुलिस को देखते ही धक्का देकर वहाँ से भागने लगा और पुलिस हमें ना पकड़े इसलिए हम भी वहाँ से भाग गए। भागते भागते एक एरिया में आकर छुप गए हैं। तो रैक्स कहता है कि तुम लोग अपना लोकेशन मुझे भेजो। और अब यहाँ पर लोकेशन देखने पर वो उसे कहता है कि अरे तुम लोग तो मेरे नजदीकी हो, मैं अपना लोकेशन भेजता हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। तो हरीश अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। अब वहाँ पर डेविड भी आ चुका था तो वो उसे डांटने लगता है। हरीश उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस से हमें बचकर भागना पड़ रहा है, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? डेविड कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम टेंशन मत लो। लेकिन तभी अचानक पुलिस की गाड़ी दूसरे रास्ते से गुजरने लगती है और उस गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग तुरंत ही छुप जाते हैं।
मतलब कि उस एरिया में अभी भी पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी, इसलिए अगर ये लोग फिलहाल बाहर निकले तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। तो फिर ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब कहाँ जाएंगे। तो तभी यहाँ पर रैक्स कहता है कि यहाँ से दूसरी गली में एक थिएटर है, आज रात हम वही रुकते हैं और सुबह होने के बाद वहाँ से भाग जाएंगे। तो सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं और इस तरह से ये लोग छुपते हुए उस थिएटर में आ जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर टाइम हो रहा होता है रात के 11:30 बजे। यहाँ पर हम इस थिएटर को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और रात के अंधेरे में ये बहुत ही भयानक दिख रहा था। अब थिएटर में आने के बाद ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लड़के सुसु करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लड़कियां कहती है कि हम टिकट काउंटर पर देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर टिकट खरीदते हैं, और कुछ लड़के दूसरे काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए जाते हैं। इस तरह से ये सभी लोग डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम विजय और रैक्स को देखते हैं। विजय के सामने एक आदमी आता है तो विजय उसे टिकट देने के लिए कहता है। अब रैक्स पीछे खड़ा था तभी उसके पीछे एक लड़का आ जाता है। इसके बारे में वो अपने दोस्त विजय को बताने के लिए आगे देखता है, और फिर जब विजय पीछे देखता है तो वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था, वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद विजय जब आगे देखता है तो वहाँ पर आगे भी टिकट देने वाला आदमी नहीं था। तो अब ये देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। कुछ इसी तरह की घटना उनके बाकी दोस्तों के साथ भी होने लगती है। इनमें से कुछ दोस्त टिकट खरीदने के लिए काउंटर पर जाते हैं और वहाँ पर काले कोट पहना हुआ एक आदमी उन्हें टिकट दे देता है। अब ये लोग टिकट देखते हैं और उनके पैसे के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ अंदर केबिन में देखने पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो आपस में बात करने लगते हैं कि अभी भी यहाँ पर कोई आदमी मौजूद था, लेकिन वो कहाँ गया। खैर अब उसके बाद ये सभी दोस्त फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और थिएटर के मेन गेट पर एक आदमी खड़ा होता है जो उन सभी लोगों से एक साथ लाइन में खड़ा होने के लिए कहता है और उनके एक एक करके टिकट फाड़ने के बाद उनको अंदर भेजता है। अब ये सभी लोग मिलकर जब थिएटर के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये थिएटर बहुत ज्यादा पुराना होता है और वहाँ पर कोई मूवी लगी भी नहीं थी। अब ये सभी लोग थिएटर में आकर बैठ जाते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर कुछ शुरू नहीं हुआ था, इसलिए विजय और रैक्स सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर मित्रा को लगता है कि उसे अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये बात बता देनी चाहिए कि अब वो सीधा सुबह ही अपने घर पर आएगी, इसीलिए वो कॉल करने के लिए बाहर जाती है। वो अपने माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर हरीश आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे बताती है कि घर पर कॉल कर रही। तो हरीश ठीक ऐसा कहता है और वॉशरूम जाने के लिए आगे निकल जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर में फिर से उसी दरवाजे से हरीश आता है और दोबारा से हरीश को देखकर मित्रा तो शॉके रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए वो हरीश को कुछ नहीं बताती। तो हरीश भी उससे वही पूछकर वॉशरूम के लिए निकल जाता है। अब यह थिएटर के अंदर हम देखते हैं सारा और अखिला बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम सेल्फी लेते हैं। लेकिन जब वो लोग सेल्फी लेने लगते हैं तो उनके कैमरे में उन्हें काली परछाई दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब उनके साइड में ही डेविड बैठा होता है और वो भी अपने साइड में थोड़ी ही दूरी पर एक काली बहुत ही डरावनी परछाई को देखता है, जिसे देखकर उसे भी बहुत ज्यादा घबराहट होती है। वो भी सोचने लगता है कि इस जगह पर ये क्या हो रहा है। अब उसके थोड़ी देर बाद ये सभी लोग इस जगह पर आकर बैठ जाते हैं और उन लोगों को उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए थे वो सब याद आ रहे थे। अभी विजय जब हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम गया था तभी उसे शीशे में एक डरावनी आत्मा दिखाई दी थी, जिसे देखकर वो डर गया था। उसे वही बात याद आ रही थी। यहाँ रेक्स को भी जब वो बाहर था तब उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो एकदम से गायब हो गया। वो उसी बात को याद करके परेशान हो रहा था। तभी अचानक उनके पीछे जो दरवाजा होता है वो अपने आप ही ओपन हो जाता है। दरवाजे से कोई आदमी अंदर आता है और टॉर्च लेकर जैसे ही रैक्स के ऊपर मारता है तो रैक्स तो वहां से गायब हो जाता है। जब विजय अपने साइड में देखता है तो उसे रैक्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वो यही बात तुरंत अपने दोस्तों को बताता है और वो सभी लोग रैक्स को ढूंढने में लग जाते हैं। वो दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। निचले वाले फ्लोर के रूम के अंदर एंटर होने पर ये लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें रैक्स कहीं पर भी नहीं मिलता, जिस वजह से अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों को उस थिएटर में जितने भी सीटें होती है वहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई दिखाई देती है, जैसे कि किसी की घड़ी, पर्स, गॉगल, चेन, इस तरह की और भी कई चीजें। और उन चीजों को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका सामान है। अब ये लोग स्क्रीन के थोड़ा पास जाकर रैक्स को ढूंढने लगते हैं और तभी हम वहाँ पर रैक्स को बेहोश हालत में पड़ा हुआ देखते हैं। उसे तुरंत ही होश आता है और उसी जगह पर डेविड स्विच बोर्ड का बटन ऑन करके लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बटन दबाने पर भी लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी। वहाँ पर हम रैक्स को देखते हैं जो कि डरते हुए उस बोर्ड के पास आता है और वहाँ का बटन दबाता है तो तुरंत ही लाइट आ जाती है। फिर जब वो खड़ा होकर देखता है तो वहाँ पर उससे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी जगह पर उसके दोस्त भी मौजूद थे। उसके दोस्त रैक्स को नहीं देख पा रहे थे और रैक्स अपने दोस्तों को नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही अलग अलग डायमेंशन में हैं, वही जगह पर होने पर भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। अब डेविड उस बटन को दोबारा से चेक करता है और लाइट्स को ऑन ऑफ करता है तो यहाँ पर रैक्स को बहुत सारी लाशें कुर्सियों पर बैठी हुई दिखाई देती है और इतनी सारी आत्माओं को देखकर वो तो बहुत सा डर जाता है। वहाँ पर ये बाकी के दोस्त उस जगह के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था, जिस वजह से अब ये लोग डरने लगते हैं कि कहीं हम इस जगह पर फंस न जाए। तभी हम अखिला को देखते हैं जो कि पीछे बैठी होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और तभी वहाँ पर किसी फोन की रिंग बजने लगती है।
तो वहाँ पर पास में एक छोटा सा फोन पड़ा होता है जिसमें रिंग हो रही थी। अखिला उसे देखती है तो उस मोबाइल में सिग्नल नहीं होता, लेकिन किसी का कॉल आ रहा था। वो कॉल उठाने पर सामने से कुछ भी आवाज नहीं आती। फिर वो उसी फोन का इस्तेमाल करते हुए किसी को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि डोंट वरी अखिला, अगली मौत तुम्हारी ही होने वाली है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो वही उसी जगह पर हम रैक्स को देखते हैं जिससे होश आ जाता है, और अब उसे अपने सामने बहुत सारी आत्माएं तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके साथ साथ वहां पर एक बहुत ही अजीब सा आदमी भी दिखाई दे रहा था जो कि उसकी तरफ आने लगता है उसे मारने के लिए। लेकिन अब रैक्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। अब लकीली वहां का एक दरवाजा ओपन हो जाता है और वो वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो एक कमरे में आता है और तभी वहां पर अनु नाम का एक लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ निचले फ्लोर पर हम देखते हैं वहां का दरवाजा अचानक ही ओपन होने की वजह से अखिला अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि रुको, भागो मत, लेकिन जैसे वो दरवाजे को क्रॉस करती है वो तुरंत ही वहीं पर गिर जाती है और तभी उसके सामने वो भयानक आदमी आ जाता है। वो तुरंत ही अखिला के सर पर एक हुक से वार करता है और अखिला को मारकर उसकी लाश को घसीटते हुए ऊपर ले जाने लगता है। उसके दोस्त जब ये देखते हैं तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा तुरंत ही बंद हो जाता है और वहां पर बाहर से दरवाजे के अंदर बहुत सारा खून आने लगता है, जिसे देखकर अब लोगों को पता चल चुका था कि अखिला की मौत हो चुकी है। उन्होंने अखिला को गवा दिया है और दोस्तों सच में अखिला मर चुकी थी और उसकी भी आत्मा बाकी आत्माओं के साथ थिएटर में एक सीट पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उन्हें अपने दोस्त को खोकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर लड़के सारा और मित्रा को संभालते हैं और अब उन लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अब डेविड आसपास के दरवाजों को देखने लगता है तो तभी अचानक वहाँ का मेन दरवाजा ओपन हो जाता है। अब वो वहाँ से बाहर आकर इस थिएटर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस थिएटर का गेट बहुत ही बड़ा था और बंद था, जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो वहां पर साइड में पड़ी हुई चीजों के ऊपर चढ़ते हुए उस गेट के कंपाउंड पर चढ़ जाता है और वहां से बाहर जंप करता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। लेकिन दोस्तों होता यह है कि जब वो बाहर जंप करता है तो फिर वो दोबारा से उसी थिएटर में आ जाता है। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दोस्त भी दरवाजे पर आकर ये सब कुछ देख रहे थे। डेविड दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन ऐसा 3-4 बार बाहर जंप लगाने पर भी वो इस थिएटर से बाहर नहीं जा पा रहा था। वो बार बार इसी थिएटर में आ रहा था। अब यहाँ पर सब लोगों को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये कोई साधारण जगह नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दरवाजे पर सारा खड़ी होती है और वह आदमी अचानक ही उसे पीछे से पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। दरवाजा तुरंत ही बंद होने की वजह से उसके दोस्त अंदर नहीं जा पाते। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं रैक्स और अरुण के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी साउंड आने की वजह से उनके कानों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। यहाँ नीचे तो सारा के नाक और कानों से खून आने लगता है। वो उस तेज आवाज को सहन नहीं कर पाती। थोड़ी देर के बाद वो आवाज बंद हो जाती है और तभी वो दरवाजा ओपन हो जाता है। उसके दोस्त अंदर आने लगते हैं, लेकिन इतने में ही ऊपर लगा हुआ शैंडलर नीचे गिरता है और वो सीधा सारा के गर्दन पर ही गिरा था, जिसकी वजह से सारा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर उसके दोस्त और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने अपने एक और दोस्त को खो दिया। अब यहाँ बाहर खड़ा डेविड वहां पर लगे हुए बोर्ड को देखता है तो उस बोर्ड पर बहुत सारी टिकटें लगाई हुई थी और ये टिकटें उनके ही नाम की थी। जैसे जैसे ये लोग मर रहे थे उसमें से एक एक टिकट गायब हो रहा था, तो डेविड को शक हो जाता है कि इन टिकट में ही कुछ गड़बड़ है। अब वो अपने दोस्तों के पास जाता है तो हरीश उसे डांटने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हें क्या जरूरत थी दरवाजा ओपन करके वहां से अकेला भागने की? देखो इस चक्कर में सारा की मौत हो गई, इसकी मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। तो डेविड भी गुस्से में कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर, मैं भी तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा था। इस तरह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है तो उनके दोस्त उन्हें रोकते हैं और अब यहाँ पर डेविड साइड में चेयर पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लड़ाई करते वक्त डेविड ने हरीश के जेब से उसका टिकट निकाल लिया था और उसके साथ अपने टिकट को एक्सचेंज कर लिया था। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से उसकी जान बच जाएगी। तो वही हम दूसरे रूम में रैक्स और अरुण को देखते हैं और ये अपने बीच के लड़ाई झगड़े को रोकते हुए एक दूसरे को पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। रैक्स बताता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए आया था, लेकिन अचानक ही मैं कहीं गायब हो गया। तो अरुण से बताता है कि ये जगह भूतिया है, मैं और मेरा फ्रेंड यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन मेरे दोस्त रंजित की मौत हो गई और मैं भी तुम्हारी तरह ही गायब हो गया था और अब फिलहाल यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम थिएटर में डेविड को देखते हैं जो एक सीट पर बैठा होता है और तभी स्क्रीन पर सभी लोगों को डेविड ही दिखाई देने लगता है, जिसे किसी कमरे में कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ था। तभी अचानक उसके ऊपर कांच के बोतल फूटने लगते हैं और यहाँ रियलिटी में डेविड के शरीर पर जख्म हो रहे थे, उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसके दोस्त भी यह सब कुछ देखकर डर जाते हैं और अब आखिरी बार सिर पर होने की वजह से वहीं पर डेविड की मौत हो जाती है और यहाँ पर उसके दोस्त डेविड को भी बचा नहीं पाते और हम देखते हैं बाहर के बोर्ड से डेविड का नाम भी कहीं गायब हो जाता है। यहाँ ऊपर के कमरे में अरुण रैक्स को बताता है कि मैंने सुना था कि इस जगह पर पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे लोग आग लगने की वजह से मर गए थे।
फिर उस फैक्ट्री को तोड़कर यहाँ पर थिएटर बनाया गया, लेकिन ये थिएटर कुछ खास चला नहीं। इसलिए उसके मालिक ने बहुत ज्यादा टेंशन में आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सदमा उसका बाबू भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी एक पागल और साइको बन गया। कहते हैं कि उसके भी इसी थिएटर में मौत हो गई थी और उसी की आत्मा इस थिएटर में भटकती है। जो भी इस थिएटर में आता है, बाबू भाई की आत्मा उसे मार डालती है। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था तो मुझे भी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन बाद में मेरे साथ बहुत सारी अजीब सी घटनाएं होने लगी। मैंने यहाँ से बाहर निकलने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। तो अब अरुण रैक्स से कहता है कि अब तुम आ गए हो ना, तो हम यहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाएंगे और बाहर जाकर लोगों से मदद मांगेंगे और तुम्हारे दोस्तों को भी यहाँ से बाहर निकालेंगे। इस तरह से वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बाबू भाई की आत्मा उनका पीछा करने लगती है उन दोनों को खत्म करने के लिए। अब ये लोग उस आत्मा से जैसे जैसे बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और लकीली ग्राउंड फ्लोर पर आकर उस कमरे में घुस जाते हैं। तो तब यहाँ पर रैक्स को अपने दोस्त दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसका दोस्त विजय उससे पूछता है कि तू कहाँ चला गया था, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, हम सभी लोग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। रैक्स कहता है कि मैं तो यहीं पर था तुम्हारे सामने, लेकिन मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। अचानक ही मुझे कोई उठाकर बाहर ले गया था। मेरे सर पर चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया और उसके बाद मुझे अरुण नाम का एक बंदा मिला। दोस्तों, ये जगह बहुत ही भयानक है। ये थिएटर एक हॉन्टेड थिएटर है। हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। और हमारे बाकी के दोस्त कहाँ पर है? तो वो लोग दुखी होकर उसे बताने लगते हैं कि अखिला, सारा और विक्टर उनकी मौत हो गई है। और ये बात सुनकर रैक्स को बहुत ही दुख होता है कि उसने अपने खास दोस्तों को खो दिया। इस तरह से अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर वहां बैठे होते हैं, सोचने लगते हैं कि इस जगह से कैसे बाहर निकला जाए। तभी हम उस थिएटर के बाहर रामन नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हिम्मत वाला और फाइटर बंदा होता है। वो यहाँ थिएटर के अंदर जाकर लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ का दरवाजा ओपन करता है तो ये सभी लोग तुरंत ही छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आया है। अब इंस्पेक्टर को यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, तो इंस्पेक्टर दरवाजा बंद करते हुए वॉकी टॉकी से अपने कंट्रोल रूम में कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। और तभी उसकी बात सुनकर ये सभी दोस्त दरवाजे के पास आ जाते हैं। उस पुलिस वाले को आवाज देने लगते हैं, लेकिन तब तक वो दरवाजा लॉक हो चुका था और बाहर उस पुलिस ऑफिसर की मौत भी हो चुकी थी। इस तरह से वो दरवाजा फिर से बंद हो गया था। अब ये लोग यहाँ पर फिर से परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पर हमारी मौत होना तय है। हमने इस थिएटर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और मित्रा तो डर के मारे कहने लगती है कि अब अगला नंबर मेरा है। ऐसा कहकर फुट फुट कर रोने लगती है। तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर वहां से ले जाने लगती है। तो तभी उसके दोस्त उसे हाथ को पकड़कर रोकते हैं, लेकिन दोस्तों इतने में ही खून से लथपथ उनका दोस्त रैक्स जमीन पर गिर जाता है। मतलब कि डेविड की तरह ही उसकी भी मौत हो चुकी थी। उसका शरीर भी पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुका था और यहाँ पर टाइम हो रहा था रात के 2:30 बजे। तभी यहाँ पर अपने दोस्तों के मरे हुए पैटर्न को देखकर हरीश को एक बात क्लिक होती है कि जब वो टिकट दिखाने के लिए लाइन में खड़े थे तो उन्होंने जिस तरह से टिकट निकाली थी उसी तरह के सीक्वेंस में यहाँ पर लोगों की मौत हो रही थी। और डेविड को पता चल गया था कि उस लाइन में लास्ट में हरीश था, इसलिए उसने मेरे टिकट से अपना टिकट एक्सचेंज किया। उसे लगा कि ऐसा करके वो बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। रैक्स भी कह रहा था कि वो यहीं पर था, लेकिन हमें देख नहीं पा रहा था। इसका मतलब यहाँ पर एक दूसरी पैरेलल जगह है और अगर हम वो दरवाजा ओपन कर पाते हैं तो वो पोर्टल भी ओपन हो जाएगा और हम इस दुनिया से बाहर जा पाएंगे। तो सबसे पहले इस जगह पर रंजित और अरुण आया था, इसलिए वो अरुण से कहता है कि तुम दरवाजे को ओपन करो, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे से ओपन करने पर ही ये पोर्टल ओपन होगा। तो अरुण उसी तरीके से दरवाजा ओपन करता है और ये लोग उस कमरे से तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब गेट से बाहर जाने के लिए उन लोगों को टिकट की जरूरत थी, क्योंकि टिकट की वजह से ही ये लोग थिएटर के अंदर एंटर हुए थे और टिकट लेने के बाद ही ये लोग इस जगह से बाहर जा सकते थे। फिर वो अरुण से पूछता है कि तुम्हें वो अजीब सा कमरा कहाँ पर दिखाई दिया था। अरुण उसे बताता है कि वो कमरा थिएटर के ऊपर वाले साइड में है। तो हरीश कहता है कि मैं वहां पर जाकर वो टिकट लेकर आता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इस तरह से वो ऊपर टिकट लेने के लिए जाता है। हम उस कमरे में बाबू भाई को कुर्सी पर बैठा हुआ देखते हैं और उसके पीछे साइड में ही वो टिकट का बंडल रखा था। हरीश चुपके से जाकर वो टिकट ले लेता है, लेकिन वापस आते वक्त बाबू भाई उसे देख लेता है। हरीश जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे देखकर वो कहता है कि तुरंत यहाँ से भागो। अब ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो अरुण भागते हुए गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीठ के पीछे एक हथियार से बाबू भाई वार कर देता है और वहीं पर अरुण की मौत हो जाती है। विजय उसे देखने के लिए आता है, लेकिन तब तक तो वो मर चुका था। तभी विजय के पीछे वो बाबू भाई आता है और वो बहुत ही बेरहमी से विजय को भी मार देता है। इतने में ही वहां पर हरीश आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर अपने दोस्त विजय को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका कोई भी फायदा नहीं था। उसके बाद बाबू भाई और हरीश के बीच एक दूसरे के साथ फाइटिंग होती है और इसी फाइटिंग के वक्त उस रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें कि हरीश बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था।
वो जमीन पर गिर गया था और उसे अपने सामने मित्रा की बॉडी दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर अपनी अंतिम सांस लेता है। मतलब कि यहाँ पर हरीश की भी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मित्रा की सांसें अभी तक चल रही थी। वो एकदम से उठ जाती है और हरीश और अपने दोस्तों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन अब पता नहीं कैसे उस थिएटर का गेट भी अपने आप ही ओपन हो जाता है और मित्रा वहां से बाहर निकल जाती है। मतलब कि दोस्तों इस हॉन्टेड थिएटर में बस मित्रा ही जिंदा वापस लौटी थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।